Welcome Sanvi Educational. Don't forget to subscribe this channel. Sanvi Educational. Don't forget to subscribe this channel. तारों का जादू, विनोद और संवी का कंप्यूटर सफर। विनोद और संवी अपनी विज्ञान परियोजना पर काम कर रहे थे। उन्हें कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता लगाना था। विनोद ने पूछा, संवी, क्या तुम बता सकती हो कि कंप्यूटर है क्या? संवी ने हंसकर जवाब दिया, कंप्यूटर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है विनोद। ये हमारे दिए गए डेटा को लेता है, उस पर काम करता है और फिर हमें जानकारी के रूप में नतीजा देता है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 2 और 2 को जोड़ो, तो कंप्यूटर तुरंत 4 बता देगा। ये एक सुपर तेज दिमाग की तरह है, लेकिन बिजली से चलता है। विनोद ने सोचा, वाह, तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं करता, पर हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? क्या ये सिर्फ गेम खेलने के लिए है? संवी ने एक बड़ा चार्ट उठाया। बिल्कुल नहीं। देखो, यह स्कूल में पढ़ाई में मदद करता है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने में करते हैं और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाते हैं। विनोद अब उत्साहित था। ये तो कमाल है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसे ही स्मार्ट रहे हैं? मेरे दादाजी कहते थे कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। संवी ने उत्तर दिया, तुमने सही सुना। कंप्यूटर ने 5 पीढ़ियां, जनरेशंस पार की हैं। पहली पीढ़ी 1940-1956 में वे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ये ENIAC जैसे थे, माइनस बहुत बड़े और गर्म। फिर दूसरी पीढ़ी 1956-1963 आई, जहां ट्रांजिस्टर ने जगह ली। तीसरी पीढ़ी 1964-1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट ICS आए, जिससे कंप्यूटर और छोटे हो गए, जैसे PDP-8। संवी ने आगे बताया, चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक में आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत छोटे और बहुत तेज थे। हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप इसी पीढ़ी के हैं, जैसे तुम्हारा वाला। और पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। विनोद ने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख लिया। शुक्रिया संवी, अब मैं समझ गया। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि तारों का एक जादू है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी परियोजना पूरी की। विनोद ने नोटबुक बंद की। संवी, कंप्यूटर तो कमाल का है, पर एक बात बताओ, अगर ये इतनी स्मार्ट मशीन है, तो हम इसे बताते कैसे हैं कि हमें क्या करना है? ये हमारी बात कैसे सुनता है? संवी ने एक नया पेज पलटा। बिल्कुल सही सवाल। हम इनपुट उपकरणों, इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर के लिए हमारे कान और आंख की तरह होते हैं, जो बाहर की जानकारी अंदर ले जाते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कीबोर्ड। कीबोर्ड। जब हम कहानी लिखते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, तो कीबोर्ड के बटनों को दबाते हैं। ये अक्षर, संख्याएं और चिन्ह कंप्यूटर के अंदर भेजता है। विनोद ने कीबोर्ड की तरफ इशारा किया। और ये क्या है जो चूहे जैसा दिखता है? संवी हंसी। यह माउस है। ये हमें स्क्रीन पर चीज़ों को चुनने, खींचने और खोलने में मदद करता है। ये कंप्यूटर को बताता है कि हमें कहाँ जाना है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। संवी ने फोन पर बात करने का नाटक किया। जब हम कंप्यूटर पर गाना रिकॉर्ड करते हैं या अपने दोस्त से बात करते हैं, तो माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को इनपुट के रूप में अंदर ले जाता है। विनोद ने एक ड्राइंग दिखाई। अगर मुझे ये अपनी ड्राइंग कंप्यूटर में भेजनी हो तो? संवी ने जवाब दिया, उसके लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। ये कागज़ पर लिखी या बनी हुई चीज़ों की एक डिजिटल कॉपी कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। और वेबकैम। वेबकैम। विनोद ने अपनी आंख के पास उंगली रखी। जब हम ऑनलाइन क्लास में होते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो ये हमारी तस्वीर और वीडियो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है। संवी ने अपनी टैबलेट की तरफ इशारा किया। आजकल तो बहुत सारे फ़ोन और टैबलेट टच स्क्रीन होते हैं। हम सीधे स्क्रीन को छूकर इनपुट देते हैं। लैपटॉप में भी माउस की जगह टच पैड होता है। विनोद ने अपनी नोटबुक में कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर और वेबकैम लिख लिया। वाह संवी, तो इन सभी उपकरणों की मदद से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि उसे क्या करना है। इन सबको एक साथ इनपुट कहते हैं। संवी ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल। इनपुट के बिना कंप्यूटर एक खाली डिब्बे जैसा है। यही वो चाबियां हैं जो कंप्यूटर के दिमाग को खोलती हैं। दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी इनपुट उपकरणों वाली जानकारी को चार्ट पर चिपकाया।